यूपी में धुरंधर अंदाज में बुलडोजर चल रहा है और यूपी के शहरों में योगी को धुरंधर बताने वाले पोस्टर लग रहे हैं। 2027 से पहले यूपी में धुरंधर वर्सेस लियारी राज की लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ योगी हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। 27 की धुरंधर में सबसे ज्यादा हिट सीन बुलडोजर वाले और एनकाउंटर वाले हैं। योगी के इस मॉडल की एडवांस बुकिंग अब दूसरे राज्यों में भी जमकर होने लगी है। चंडीगढ़ में मकान पर हथौड़ा चल रहा है। बरेली में पीला पंजा दुकानों को जमींदोज कर रहा है। भैया भीड़ कम कर लो। चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। झांसी में सरकारी जमीन पर बनी मजार को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर से अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। निकलो बाहर मकानों से। शहर शहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर मॉडल का शुरुआत यूपी से हुआ था और अब दूसरे राज्य भी इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। सरकार चाहे बीजेपी की हो या दूसरी पार्टी की, जहां अतिक्रमण हो रहा है वहां पीला पंजा चल रहा है। बरेली में 90 दुकानों पर बुलडोजर चला तो लखनऊ के चिन्हट इलाके में अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज कर दिया गया। झांसी में मजार टूटा। उधर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने उन मकानों पर हथौड़ा चलाया जिन्होंने बिना इजाजत अपने घरों में अवैध निर्माण करा लिया था। वहीं उज्जैन नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण के बीच आ रहे एक 4 मंजिला इमारत को गिरा दिया। बुलडोजर एक्शन ओडिशा में भी हुआ। यहां 20 साल से 22 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, जो अब सरकार ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। बरेली में जिन दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है वो सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। 50 साल पहले कोहड़ा पीर बाजार में मस्जिद और कब्रिस्तान की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। मस्जिद और कब्रिस्तान से सटे सरकारी जमीन पर दुकानें और शोरूम खोल दिए गए थे। प्रशासन की जांच में जब अतिक्रमण की पुष्टि हुई तो दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। दुकानदार नगर निगम के फैसले के विरोध में कोर्ट भी गए, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। नगर निगम ने दुकानों पर लाल निशान लगा दिए। जब इसके बाद भी दुकानें नहीं हटाई गईं, तो प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और एक के बाद एक दुकानों को जमींदोज किया जाने लगा। बुलडोजर एक्शन के बाद पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार अपने दुकान के भीतर बचे हुए सामान को लेकर भागने लगे। दुकानदारों को अपना सामान निकालने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। मलबे में दुकान का सारा सामान दब गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी प्रकार का विवाद न हो, इसलिए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी गई। दुकानों को टूटता देख कई दुकानदार रोने लगे। बरेली में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत सड़कों का चौड़ीकरण कर विस्तार होना है। आज करीब 90 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। चौड़ीकरण के बीच कुल 250 दुकानें आ रही हैं, जिन्हें गिराया जाएगा। ये रोड चौड़ीकरण की कार्रवाई है। इसको लेके अब से 6 महीने पहले दुकानों पे निशान लगा दिए गए थे। बता दिया गया था कि भाई ये इतने मीटर आना है, आप लोग स्वयं हटा लें। कई बार मीटिंग हुई। अभी हमारे पार्षदों के साथ, व्यापारियों के साथ 3 बार मीटिंग हो चुकी है। इसी रोड पे मीटिंग हुई, एमबी इंटर कॉलेज में मीटिंग हुई। सबको बताया गया, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। अगर जितना अतिक्रमण था स्वयं हटा लेते तो बुलडोजर की कार्रवाई से जो एक्स्ट्रा हो रहा है नुकसान वो बच जाता। बरेली में सरकारी जमीन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बनाया गया था, तो झांसी में भू माफियाओं ने जमीनी कब्जा करने के लिए मजार बना दी थी। हजरत इमरती शाह बाबा की ये मजार जिस जमीन पर बनाई गई थी वो झांसी विकास प्राधिकरण की है।
देश भर में ये ट्रेंड है कि जहां खाली जमीन दिखे उस पर मजार बना दो, कब्जा कर लो। लेकिन यूपी में अब ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, प्रशासन मौके पर पहुंच गया। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। लोगों को मजार में जाने से रोक दिया गया और जेसीबी की मदद से मजार को तोड़ दिया गया। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी बवाल हो गया। चिन्हट इलाके में एलडीए की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। टीम में शामिल अधिकारी और कर्मचारी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचे थे। तभी बिल्डर और उसके कर्मचारियों ने एलडीए की टीम पर अटैक कर दिया। काफी देर तक बवाल चलता रहा। विवाद के बावजूद अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया गया। दरअसल चिन्हट के जुगौर इलाके में अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर एलडीए की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद ये सारा फसाद शुरू हो गया। जिन आरोपियों ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के कर्मचारियों पर हमला किया, अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद जब माफिया, गुंडों और अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था, तो विपक्षी पार्टियों ने खूब शोर मचाया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ न तो माफिया मुक्त यूपी के मिशन से हटे, न ही विपक्षी हमलों से डिगे। यूपी में नॉन स्टॉप बुलडोजर एक्शन होता रहा। माफिया मिट्टी में मिलता रहा। जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं, तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है। जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है। जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कतई नहीं। याद करना, ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट, उसके दिन लद गए हैं। और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। यूपी में बीते 9 साल में माफियाओं, अतिक्रमण करने वालों पर खूब कार्रवाई हुई है। यूपी में संगठित आपराधिक गिरोह लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ऐसे में लखनऊ समेत यूपी के 10 जिलों में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर यूपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि इन पोस्टर में सीएम योगी को धुरंधर सीएम बताया गया है। होल्डिंग में एक तरफ कन्या पूजन करते योगी की तस्वीरें हैं, नीचे लिखा है धुरंधर सीएम। इसके नीचे माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर एक्शन की कटिंग लगी है। होल्डिंग के जरिए पूछा गया है, आपको क्या चाहिए? वहीं अखिलेश राज को ल्यारी राज बताया गया है। अखिलेश को रहमान डकैत के तौर पर दिखाया गया है। इसके नीचे उनके शासनकाल के दौरान हुए मुजफ्फरनगर, शामली के दंगों की खबरें की कटिंग लगी हुई है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के ठीक सामने आप देखिए, हनुमान सेतु के ठीक सामने जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है अखिलेश का ल्यारी राज। और किस तरीके से जो हिंसा होती थी, जिस तरीके से हिंसा फैलती थी, जिस तरीके से मेरठ पहुंची दंगों की आग की बात जिक्र की गई है, एसपी लीडर बुक्ड फॉर मर्डर, ये सारी उन तस्वीरों का जिक्र किया गया है। और उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है रहमान डकैत को डिनोट करते हुए। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई है और उसमें बोला गया है कि आपको क्या चाहिए। जी हाँ, धुरंधर सीएम का जिक्र किया गया है। और किस तरीके से अतीक और अशरफ मारे गए थे उसकी कटिंग लगाई गई है। जेल में खूनी खैर गैंगस्टर ने दी, अपराधी गोली से उड़ाए, पुलिस के हाथों खुद भी ढेर। और मुकीम काला, मुख्तार अंसारी समेत जितने भी माफियाओं को उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया या वो माफिया खुद ब खुद मरे, उसको लेकर के जिक्र किया गया है।
और इस पूरे पोस्टर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 के चुनाव आने वाले हैं उसका माहौल बन रहा है इन पोस्टर्स के जरिए। इन होर्डिंग्स को यूथ अगेंस्ट माफिया नाम की संस्था ने लगाया है। कुछ नहीं, मेरा तो एक प्रश्न है, और जो बैनर पे बहुत बड़ा बड़ा जो लोग आ रहे हैं देख रहे हैं कि 2 चेहरे, ऐसा नहीं। मेरा तो क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए? नई जनरेशन को क्या चाहिए? नई जनरेशन हमें बताएगी, हम उनके साथ समाज में आएंगे और समाज को बताएंगे कि नई जनरेशन में हमें क्या बताया और हम क्या देना चाह रहे हैं। आपने अखिलेश यादव का जो पोस्टर लगाया गया है उसमें रहमान डकैत से कंपैरिजन किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग भी, आप भी धुरंधर देखे होंगे, जो भी हमने ये बताया है कि जनरेशन जेन जी जो बच्चे हैं, जब आप बढ़ रहे थे तो क्या चीजें हो रही थी, उससे आपको वंचित नहीं रहना चाहिए। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगी होर्डिंग्स के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, पोस्टर फाड़ डाले और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे होर्डिंग्स लगाकर अखिलेश यादव का अपमान कर रही है। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में लोग कोर्ट रूम में सुरक्षित नहीं, जेल में सुरक्षित नहीं है, लॉकअप में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी, वो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती, पोस्टर जारी करती है। अगर आप गूगल कीजिए अतीक विद बीजेपी लीडर्स फोटो, तो सबसे पहले जो फोटो सामने आता है वही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। यूपी से जो बुलडोजर मॉडल निकला उसे दूसरे राज्य अपना रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी घर की बालकनी में हथौड़ा चला रहे हैं और घर के नीचे लोग हंगामा कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया, उसके बाद कार्रवाई की गई। अपना आशियाना टूटता देख लोग भड़क गए। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। हंगामा कर रही महिलाओं को महिला पुलिस ने संभाला। जिन घरों पर हथौड़ा चल रहा है उनके मालिकों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया या फिर उन्होंने बिना इजाजत अपने घरों में बदलाव कर लिए। चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर जो अवैध निर्माण किया गया है उस पर लगातार एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर जो सेक्टर 45 रेजिडेंशियल जो एरिया है वहाँ के जो निवासी हैं वो लगातार इस कार्रवाई का विरोध जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी भरकम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। दरअसल ये सारा का सारा मामला हाई कोर्ट के जो एक ऑर्डर है उसके अधीन किया जा रहा है कि 2022 में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की है, उन जो एनक्रोचमेंट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड का ये एक्शन हाईकोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने हाई प्रोफाइल इलाके में बने मकानों का अवैध हिस्सा गिराने का आदेश जारी किया था। लोगों ने जब 1 महीने के भीतर खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो हाउसिंग बोर्ड की टीमें भारी पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गईं। इसके बाद डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दिया गया। इस दौरान अवैध बालकनी, पिलर जैसे हिस्से हटाए गए। हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। लोगों का आरोप है कि हाईकोर्ट के घरों को तोड़ने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन उनके घरों को गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पे हाईकोर्ट ने सिर्फ प्रशासन को बोला है। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुम जाके इनके मकान तोड़ दो। ये पर चंडीगढ़ प्रशासन की अपनी मनोपली है और इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। जब हम यहाँ के मकान ले रहे हैं तो मकान लेके समय ये हमसे फीस क्यों वसूलते हैं? पर जब ये लोगों ने पहले मकान बनाए, रजिस्ट्री करवाई है, तब हाउसिंग बोर्ड कहाँ सो रहा था। अब हम लोगों को इंसाफ चाहिए। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? पहले फैमिली छोटी थी, तब पहले एक बच्चा था, एक के बाद 2, ऐसे फैमिली बढ़ती गई। बढ़ने की वजह से इन्होंने मकान तोड़ने शुरू कर दिए। हाउसिंग बोर्ड के डिमोलिशन ड्राइव के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के जवानों के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन पुलिस ने भीड़ को पीछे खदेड़ दिया। कुछ महिलाएं अपने घरों की रेलिंग पर खड़ी होकर हथौड़ा चला रहे हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी हटा दिया। चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के जो अवैध निर्माण थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप सामने तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं
यहाँ पर जो है यहाँ पे लगातार ये पुलिस धक्का मुक्की भी यहाँ पर हो रही है पुलिस के साथ। यहाँ पे तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन लोगों के यहाँ पर घर हैं वो विरोध यहाँ पर कर रहे थे, लिहाजा यहाँ पर हल्की धक्का मुक्की जो है वो भी यहाँ पर शुरू की गई है। चंडीगढ़ जो हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले रेजिडेंट्स थे, तो ये तमाम तरह की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर महिलाएं जो थी वो यहाँ पर पहुंची, लिहाजा लेडीज कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे ये सामने ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे जो घर जो यहाँ पर थे इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी उनको तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और ये महिला जो है जिसका ये यहाँ पर पहुंची है विरोध करने के लिए, उसको यहाँ पर महिला कर्मचारी उनको हटा रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। बहरहाल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उस पर हथौड़ा चलना शुरू हो चुका है। उज्जैन में 4 सेकंड के भीतर 3 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें उज्जैन के ढाबा रोड की हैं, जहां सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान नाले के लिए सड़क किनारे गहरे गड्ढे खोदे गए थे। बताया जा रहा है कि इसी वजह से आसपास के मकानों की नींव कमजोर हो गई। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। नगर निगम की टीम ने मकान गिरने से पहले आसपास के रास्तों को बंद कर दिया, उसके बाद उसे गिरा दिया। बुलडोजर सिर्फ यूपी और मध्य प्रदेश में ही नहीं चल रहा है, ओडिशा में भी अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर गरजने लगा है। मलकानगिरी में जिस आलीशान मकान पर पीला पंजा चल रहा है, उस पर मासूम खान नाम के दबंग का कब्जा था। इस्लाम नगर में मासूम खान ने 22 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। पिछली सरकारों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ओडिशा में सरकार बदली और मासूम खान पर एक्शन शुरू हो गया। मासूम खान ने सरकारी जमीन पर सिर्फ घर ही नहीं बनाया था, बल्कि तालाब भी खुदवा लिया था। बाकी की जमीन पर खेती की जा रही थी। पुलिस को जब इसकी शिकायत मिली तो आरोपी के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने एक 3 मंजिला मकान समेत 5 घर और एक दुकान को ध्वस्त कर दिया।